ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों का महत्व। इस क्रम में अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं धातु निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन मेटल एक्सट्रैक्शन। बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि संकुल यौगिकों के धातु निष्कर्षण में महत्व पर टिप्पणी लिखिए, या धातु निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का क्या महत्व है, इसको संक्षिप्त में समझाइए। बच्चों, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, तो उस समय इसका आंसर हमें अच्छे ढंग से लिखना होता है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी के साथ रेडी हो जाओ मेरे साथ इस टॉपिक का नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, आप रेडी हो जाइए और मैं टॉपिक को करता हूँ स्टार्ट। बच्चों, इसका नाम है धातु निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन मेटल एक्सट्रैक्शन। बच्चों, धातुओं का जब निष्कर्षण किया जाता है उस समय संकुल यौगिकों की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें एक्सप्लेन करनी है, बतानी है। तो मैंने इसको 2 पॉइंट में कवर किया है। पहले में मैंने सिल्वर को लिया है चांदी के निष्कर्षण में, दूसरे में लिया है सोने के निष्कर्षण में। बच्चों, पहले चांदी के निष्कर्षण की बात कर लेते हैं। बच्चों, 3 साइंटिस्ट थे, मैक, आर्थर और फॉरेस्ट। उन तीनों ने मिलकर के चांदी के निष्कर्षण की एक विधि बनाई। उसमें उन्होंने साइनाइड यौगिक का यूज किया और उस विधि का नाम, इन तीनों के नाम को कंबाइन करके बना दिया गया। क्या नाम बना दिया गया? मैक, आर्थर, फॉरेस्ट विधि। और इन तीनों ने बच्चों साइनाइड यौगिक का यूज किया था चांदी के निष्कर्षण में, इसलिए इस विधि को साइनाइड विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, चांदी का निष्कर्षण मैक, आर्थर, फॉरेस्ट विधि या साइनाइड विधि से किया जाता है। बच्चों, विधि वही है, नाम 2 हो गए इसके। अब बच्चों, इस आपको पता है कि धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से किया जाता है। तो यहाँ धातु सिल्वर है, सिल्वर का जो अयस्क होता है, जिस अयस्क से हम सिल्वर का निष्कर्षण करने वाले हैं, उस अयस्क की अपक्रिया कराते हैं सोडियम साइनाइड से। सोडियम साइनाइड यौगिक है, ये कराते हैं बच्चों, जिससे हमें संकुल यौगिक प्राप्त होता है, विलयशील संकुल यौगिक प्राप्त होता है। और उस संकुल यौगिक का नाम है बच्चों सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, जिसका फार्मूला है Na((AgCN) का होल ट्वाइस। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आ गया संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक यहाँ कौन आया? सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो ये अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर रहा है। अब बच्चों, इससे हमें प्राप्त करना है सिल्वर। तो आपको बच्चों ECS पढ़ाई गई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ECS की सहायता से हम ये पता कर लेते हैं किस धातु की क्रियाशीलता अधिक है, किस धातु की क्रियाशीलता कम है। इसमें एक ऑर्डर बना दिया गया है, सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, फिर बेरियम, इस तरह से धातुओं को रखा गया है। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस धातु का स्थान इसमें ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील है, जिसका नीचे वो कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ हमें इस संकुल यौगिक से Ag को बाहर निकालना है, तो इसमें जिंक मिला दिया जाता है बच्चों। जिंक Ag यानी कि सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। इसमें बासर, इसको ट्रेक है, लिख बासर, कान्हा, मग, अल, मन, जन आ जाता है। तो जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या काम करता है? जिंक सिल्वर को विस्थापित कर देता है, और यही हमें चाहिए। सिल्वर विस्थापित हो जाती है, जिसको अलग बर्तन में निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से सिल्वर का निष्कर्षण हो जाता है। अब बच्चों आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। मैंने यहाँ सेकेंड मेटल धातु ली है सोना, गोल्ड, सोने के निष्कर्षण में। तो बच्चों, मैक, आर्थर, फॉरेस्ट विधि का उपयोग सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। और इसमें बच्चों देखो, सोना जो होता है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई अयस्क नहीं लिखा हुआ है। अब बच्चों, अब जब मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो इसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए इसके निष्कर्षण की हमें आवश्यकता होती है। इसके साथ जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हमें दूर करना होता है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सोने ब्रैकेट में अशुद्ध की अपक्रिया। अब दूसरा साइनाइड यौगिक है पोटेशियम साइनाइड।
से कराई जाती है, जिससे विलयशील संकुल यौगिक बनता है। यहाँ पर भी बच्चों संकुल यौगिक बनता है जिसका नाम है पोटेशियम डाइसाइनोऑरेट फर्स्ट, जिसका फार्मूला है K² का होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ पर भी संकुल यौगिक आ गया, तो यहाँ ये संकुल यौगिक अपनी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। अब बच्चों हमें इस संकुल यौगिक से Au को बाहर निकालना है, तो वही मेथड अपनाएंगे, अधिक क्रियाशील धातु इसमें मिला देंगे जो क्या काम करेगी, Au को विस्थापित करेगी और विस्थापित करेगी जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों जिंक का यूज किया जाता है, जिंक को इसमें मिला दिया जाता है। जिंक अधिक क्रियाशील होता है, आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड को जिंक विस्थापित कर देता है और इसे पृथक कर लिया जाता है। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, सरल से सरल शब्दों में, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 बार लिखेंगे और आप एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। काफ़ी सिमिलरिटीज मैंने इसके वर्ड्स में रखी है, सेंटेंस में रखी है, जिससे आपको अधिक मेहनत ना करनी पड़े और ये आपको तैयार हो जाए। तो इसको बच्चों पॉज करते हुए राइट डाउन कर लो और इसको याद करिएगा। थैंक यू सो मच।